साथ आते हैं। तो की क्या है? The venous outflow is obstructed when the degree of the spermatic cord twist is less than 360 degrees, and arterial flow disturbance is further added when the testis twists 360 degrees or more, leading to great. So, as time passes, the testis becomes enlarged and appears heterogeneous and hypoequipped, and decreases in perfusion of the testis or complete absence of blood flow observed by the Doppler examination. हम इसको देखेंगे कैसे? आप ये देखेंगे नॉर्मल टेस्टिस है, फ्लो के अंदर आ रही है और ये इसके अंदर हेटेरोजेनस एरिया हो गया, फ्लो आनी बंद होगी, सराउंडिंग एरिया फ्लो होगी, अंदर फ्लो नहीं होगी। सो दैट इज सजेस्टिव ऑफ एक्यूट टॉर्शन। सो अगेन ये इसके अंदर फ्लो है, दिस इज नॉर्मल बट दिस इज नॉट नॉर्मल। सो एनेक्टोपिक प्रेगनेंसी, जैसे डॉक्टर सीफ ने बड़ी अच्छी आपको डिस्क्रिप्शन दी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, but you can see this ectopic pregnancy that occurs in a fertilized egg grows outside, almost outside uterus. Almost all ectopic pregnancies, more than 90% occur in the fallopian tubes. ये पेशेंट बड़े ट्रिकी होते हैं, इनको ज़रा ध्यान से देखना चाहिए और उनको ज़रूर देखना चाहिए। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया और मिस्ड मेंसेस, these are the areas जहाँ पे आपको नजर आ सकती हैं। This is how they can present: pain in lower back, dizziness or fainting, sudden severe abdominal or pelvic pain. So ectopic in tube and in the ovary. So इसमें रिंग साइन होता है, रिंग ऑफ फायर साइन। जैसे हम देखेंगे तो ये रिंग ऑफ फायर आपको नजर आ जाएगा इन दी पेरिफेरल एरिया इन एन ओवरी, which shows there is a great possibility that patient has an ectopic pregnancy. इसमें टिप ये है कि जरूरी नहीं कि अगर कंस्ट्रक्शन सैक के अंदर फीटस में एम्ब्रियो नजर नहीं आ रहा तो ectopic नहीं हो सकती। ectopic हो सकती है, इवन अगर फ्लो कम है, रिंग ऑफ फायर नहीं, फिर भी ectopic हो सकती है। हमें ये देखना है कि यूट्रस एम्प्टी है कि नहीं है, यूट्रस में कुछ है। इवन जैसे सर ने बताया कि यूट्रस के साथ एक दो प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं। सो दिस इज वेरी ट्रिकी, विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड एंड सीन वेरी वेरी केयरफुली। और फिर ओवेरियन सिस्ट, हर चौथे दिन, हर दूसरे दिन आपके पास एक नई पेशेंट आएगी, यंग लेडी फीमेल विद लोअर एब्डोमिनल पेन, दैट इज बिकॉज ऑफ दी दिस मोस्टली दीस pelvic cysts, और मोस्ट ऑफ दीस cysts they get better with time, उनको सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ती। एंड आखिर में आपके पास पेशेंट आता है कि मेरे चोट लगी, मैं घर में गिर गया, मुझे कोई ऐसी चीज लगी है जो ब्लंट है, मुझे कोई शार्प चीज लगी है लेकिन बड़ी पेन नहीं जा रही, अब मैं क्या करूं? उसके लिए we use certain scan which is known as focused assessment with sonography for trauma, which is known as fast scan. ये 30 सेकंड से 5 मिनट में हो सकता है। इसके लिए इमरजेंसी में पेशेंट को भिजवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद उसको स्कैन कर सकते हैं। सिर्फ चंद एरियाज में आपने प्रोब रखनी है और आपको पता लग जाता है कि उसको क्या मसला हो सकता है। मसलन इट इज डन इन ट्रॉमा पेशेंट, ब्लंट ट्रॉमा हो, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो, चाहे स्पोर्ट्स के दौरान लगी, चाहे एक्सीडेंट हुआ, गुजरते हुए बुजुर्गों को मोटरसाइकिल वाला हिट कर गया, चाहे किसी घर में या किसी भी जगह पे कोई झगड़ा हुआ, और इवन बंदा जस्ट फॉल, एवरीडे फॉल एट होम, किसी भी जगह पे कोई भी गिर सकता है। अब हमने करना क्या? सिर्फ चंद एक व्यूज जो आपने देखने हैं, पेरिकार्डियल व्यूज, यहाँ पे एक दफा प्रोब रखें बस। उसके बाद राइट अपर क्वाड्रेंट, इस जगह पे दूसरा प्रोब रखें। इसके बाद तीसरा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और चौथा पेल्विस। यू विल सी एवरीथिंग। कोई फ्लूइड, कोई कनेक्शन, कोई टीयर, देख देख क्या कह सकते हैं। If there is any collection, if there is any trauma, if there is any hemorrhage, then you can localize that very very easily. अगर liver trauma हो, अगर मोटरसाइकिल वाला हिट कर गया, अक्सर ये कौन लोग आते हैं जिनको मोटरसाइकिल के हैंडल लगते हैं, गुजरते हुए कोई हैंडल लग गया उसको, वो बुजुर्ग थे, कोई भी था, वो गिरा, पेन शुरू होगी, एंड देन व्हेन you can see that there is a liver trauma, और confirmation की होनी हो तो वो हम CT पे कर सकते हैं। You can always send those patients to the emergency. Then renal trauma, इसी तरह बिल्कुल जब कोई चीज पीछे से हिट करती है, खासतौर पे जब बैक साइड से हिट करेगी, there is a great possibility कि renal injury हो सकती है। और फिर स्प्लेनिक इंजरी, ये स्प्लेनिक फ्लेक्शन भी हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह जब हमने लेफ्ट साइड पे प्रोब रखी थी, और दैट कैन बी कंफर्म्ड ऑन द CT स्कैन। तो मकसद बताने का ये है कि अल्ट्रासाउंड इज एन एक्यूट एब्डोमेन इज द मेन मोडेलिटी टू रूल आउट कॉज ऑफ एक्यूट पेन। It is easy, again, it is easy, simple, and most of time it is very accurate. So family physician can be the key person in channeling the patient to a proper specialty, saving time, money and the life of the patient. आपने सिर्फ ये 4 प्रोब रख के पेशेंट को प्रॉपर जगह के ऊपर भेज दिया, आपने उसका टाइम भी बचा दिया, आपने उसके पैसे भी बचा दिए, और सबसे बढ़कर के
कि आपने उसकी जिंदगी बचा दी। So you are the person who can channelize the patient to the proper place, और इससे बड़ी नेकी, इससे बड़ा काम और कोई नहीं हो सकता। Thank you very much.